तो बच्चों आपको यहाँ पे न्यू प्रॉब्लम सीरीज के अंतर्गत कुछ प्रॉब्लम्स मैं करवाऊंगा। अब तक हमने न्यू प्रॉब्लम सीरीज 10.3 तक के वीडियोस बना रखे हैं। तो इसमें जो प्रॉब्लम्स हैं बिल्कुल मैंने अपनी तरफ से सेट कर रखे हैं, कोई भी कट पेस्ट कॉपी नहीं है। हालांकि प्रॉब्लम का जो डेटा है वो कुछ स्टैंडर्ड बुक लाइक IIM वहां से लिया, बट प्रॉब्लम का जो वैरायटी है, जो मैंने यहाँ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सेट किए हैं वो अपने आप से किए हैं। तो प्रॉब्लम आपके पास आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से है। इफ इंटीग्रल x tan इनवर्स x अपॉन रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx इक्वल टू सम fx माइनस gx प्लस c, then answer the following questions on the basis of above information. We have to comment on the nature of function, means whether it is even function, odd function, or it is neither even nor odd function, or it is a periodic function. तो कुल मिला के हमें ये सवाल करने के लिए fx और gx निकालने पड़ेंगे। जो भी ऑप्शंस दे रखे हैं आप देख सकते हैं। दूसरे में g के इनवर्स के बारे में चर्चा करी गई है, और तीसरे में कुछ fx के नंबर ऑफ सॉल्यूशन की बात करी गई है। तो ये तभी हम कर पाएंगे जब हम fx और gx को इंडिविजुअली यहाँ पे कैलकुलेट कर पाएंगे। तो इंटीग्रेशन का जो लेक्चर नंबर 6 था उसमें हमने मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन में डिफरेंट टाइप ऑफ सब्स्टिट्यूशन डिस्कस किए थे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं रूट अंडर a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का फॉर्मेट है। तो अगर x इक्वल टू tan थीटा मान लिया जाए बच्चे तो फायदा मिलेगा। x बराबर tan थीटा मानने में फायदा मिलेगा। यहाँ से dx की वैल्यू कितनी होगी? dx होगा सेकेंड स्क्वायर थीटा डी थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे आप x और dx से सारी वैल्यू पुट कर दीजिए। तो जैसे ये सब वैल्यू अगर आप पुट करेंगे तो यहाँ पे आएगा थीटा, क्योंकि tan इनवर्स tan थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? थीटा हो जाएगी। इसको मैंने लिख लिया। x कितना होगा? tan थीटा, और dx कितना होगा? सेकेंड स्क्वायर थीटा डी थीटा। अच्छा, अगर मैं रूट की बात करूं यहाँ से 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा कितना होगा? सेकेंड स्क्वायर थीटा का रूट सेकेंड थीटा आएगा। सेकेंड सेकेंड कट जाएगा, तो यानी यहाँ पे बच्चे सेकेंड थीटा टेंजेंट थीटा डी थीटा बचेगा। और अब अगर इसमें इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यूज किया जाए तो ये अपने को मिलेगा। डेफिनेटली इस फंक्शन को हम इंटीग्रेट करेंगे। ये सेकेंड का डेरिवेटिव लिखा हुआ है, तो थीटा सेकेंड थीटा माइनस इसका डिफरेंशिएशन बच्चे कितना होगा? 1। और अब हमें केवल सिंपली सेकेंड थीटा को इंटीग्रेट करना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये सारी बातें हमें बढ़िया से पता है। सेकेंड थीटा तो बहुत छोटा सवाल था, ln मॉडुलस सेकेंड थीटा प्लस सी आ जाएगा। ठीक है, अच्छा अब थीटा की वैल्यू कैसे निकाली जाए भाई? थीटा कितना होगा? tan इनवर्स x होगा भाई, वो तो सीधा सीधा दिख रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे अब थीटा वगैरह की वैल्यू हम पुट कर लेते हैं। थीटा किसके इक्वल है? tan इनवर्स x के इक्वल है। तो अगर यहाँ पे हम वैल्यू वगैरह पुट करेंगे तो हमें फंक्शन सीधे मिल जाएगा। ये आएगा tan इनवर्स x, सेकेंड थीटा कितना होगा? रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और बच्चे माइनस साइन के साथ क्या आएगा? ln, आप यहाँ पे सेकेंड प्लस टेंजेंट सारी वैल्यू पुट कर दीजिए। ln x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस, तो आपके पास fx आ चुका है। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो fx फंक्शन होगा tan इनवर्स x रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और gx फंक्शन क्या होगा? ln x प्लस रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर होगा, राइट। तो अब साथी आप यहाँ पे कमेंट कर पाएंगे। अगर fx की मैं बात करूं, आप देख सकते हैं fx इस प्रॉपर्टी को फॉलो कर पा रहा है भाई कि f ऑफ माइनस एक्स माइनस एफ एक्स के बराबर है। क्योंकि देखो रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर एक इवन फंक्शन है और tan इनवर्स एक्स ऑड फंक्शन है। तो ऑड इनटू इवन बच्चे कैसा फंक्शन होता है? ऑड फंक्शन होता है, यानी ये ऑड फंक्शन हो जाएगा। सो बी विल बी राइट आंसर। अब अगला सवाल है, इफ g सच दैट फ्रॉम r टू r is a real valued function, is also a real valued function, then what will be inverse of? Inverse of what? g का इनवर्स पूछा है, then what is inverse of g? ये तुम्हें बताना है। तो भाई इनवर्स ऑफ g कैलकुलेट करने के लिए पहले हम देख लेते हैं, क्योंकि इसमें तीन ही ऑप्शन है। वैसे चौथा मैं अगर नॉन ऑफ दीज देता तो फिर हमें ये वेरीफाई करना पड़ता कि फंक्शन इनवर्टिबल है कि नहीं है। तो आपके पास बच्चे जो फंक्शन है gx फंक्शन वो है ln x प्लस स्क्वायर रूट 1 प्लस,
और अगर आप इसको डिफरेंशिएट करते हैं, आप मेहनत से डिफरेंशिएट करिए बच्चे, तो इसका जो डेरिवेटिव आएगा दैट विल बी 1 डिवाइडेड बाय रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। आप देख सकते हैं स्लोप इज ऑलवेज पॉजिटिव, यानी ये एक स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है। 1 1 तो है, अब और क्या चेक करना पड़ेगा, ऑन टू। तो भाई इसमें तो कोई डाउट ही नहीं कि इस फंक्शन का जो रेंज होगा दैट विल बी ऑल रियल नंबर। ln x प्लस रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसका रेंज क्या होगा, ऑल रियल नंबर होगा। कैसे इसका रेंज आप निकाल सकते हो, चले इस फंक्शन के रेंज पे चर्चा करनी, मुझे थोड़ा स्पेस चाहिए होगा, यही कहीं पे कोशिश करते हैं। तो x प्लस रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर का हमें ln इसका रेंज निकालना है। आप ये देख सकते हैं ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी में इसकी लीस्ट वैल्यू कहां पे आएगी बच्चे, माइनस इन्फिनिटी पे। तो अगर मैं इस फंक्शन की माइनस, भाई क्योंकि माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी में स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो माइनस इन्फिनिटी पे मिनिमा आएगा, प्लस इन्फिनिटी पे मैक्सिमा आएगा। सो मैक्सिमा पे तो कोई डाउट ही नहीं इन्फिनिटी है, मिनिमा की बात और कर लेते हैं। तो अब इसकी मैं लिमिट निकालूंगा इस फंक्शन की, राइट। इस फंक्शन की मैं यहां लिमिट कैलकुलेट करूंगा, मैं इसे इरेज कर देता हूं, ठीक है, ताकि मैं लिमिट में आपको दिखा पाऊं। तो देखिए बच्चे, अगर इस फंक्शन की मैं लिमिट निकालूं, लिमिट x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर एज x गोज टू माइनस इन्फिनिटी, आप इसकी लिमिट निकालेंगे, यहाँ पे ln भी है, तो आप इसको रेशनलाइज कर लीजिए साथी। इसको आप क्या करेंगे, रेशनलाइज करेंगे, आपको लिमिट की वैल्यू मिल जाएगी माइनस इन्फिनिटी के आसपास, क्योंकि ये क्वांटिटी टेंडिंग टू जीरो पे जा रही है। ये कहां जा रही है, टेंडिंग टू जीरो पे जा रही है, यानी भाई gx एक इन्वर्टिबल फंक्शन हो चुका है, क्योंकि 1 1 भी है, ऑन टू भी है, तो इसका इनवर्स निकालना है। तो इनवर्स कैसे निकालेंगे लाल, आप x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर को क्या लिखेंगे, अगर मैं पूरे फंक्शन को y मान लूं gx को, तो ये e रेज़ टू दी पावर y के बराबर होगा। इसको आप एक बार रेशनलाइज करके लिख लीजिए, तो रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स कितना होएगा, e रेज़ टू दी पावर माइनस वाई, दोनों को आप सब्ट्रैक्ट कर दो तो x मिल जाएगा e रेज़ टू दी पावर y माइनस e रेज़ टू दी पावर माइनस वाई डिवाइडेड बाई 2। यानी आपका कौन सा आंसर सही हो जाएगा, ये वाला सही हो जाएगा भाई। यहाँ पे वैल्यू अगर आप पुट कर दीजिए, आगे चलते हैं। अब बच्चे अगले प्रॉब्लम की बात करते हैं। हमें इसमें नंबर ऑफ सॉल्यूशन बताना है। तो देखिए बच्चे, हमें fx तो पता ही था, fx कितना था, टेंजेंट। जब भी नंबर ऑफ सॉल्यूशन की बात करें तो हम ग्राफ की तरफ प्रोसीड करेंगे। ये fx था अपने पास रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, आप जब इसको इसके बराबर करेंगे तो ये वाला टर्म तो कट जाएगा, यानी सिंपली tan इनवर्स x इक्वल टू दिस वन के नंबर ऑफ सॉल्यूशन बताने हैं। तो आप यहाँ पे एक काम करिए, आप राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड सबके ग्राफ बना लीजिए, तो ग्राफ से ये काम करना बड़ा आसान हो जाएगा। यहाँ पे तो देखो भाई, tan इनवर्स x का ग्राफ तो हम याद रखते हैं, राइट। तो tan इनवर्स का बाद में बनाएंगे, पहले इनके ग्राफ देख लेते हैं। तो अगर इस फंक्शन की बात करें तो भाई 1 2 3 पे इनके वर्टिकल एसिम्प्टोट्स आ रहे हैं, तो आप ग्राफ वाले सेक्शन में, मतलब मैंने ग्राफ तो कभी करवाया नहीं है, बट आप ग्राफ पढ़ सकते हैं। तो 1 किसी भी स्टैंडर्ड बुक से देख सकते हैं, 3, तो साथ ही 3 के जस्ट बाद ये पूरा फंक्शन कहाँ जा रहा है, प्लस इन्फिनिटी पे जा रहा है। ग्राफ वगैरह इसका बना लेना आप, कुछ ऐसा ग्राफ बनेगा। 2 से 3 की अगर बात करें, 2 के जस्ट राइट हैंड साइड पे फंक्शन फिर से प्लस इन्फिनिटी पे जाएगा, 3 के पहले माइनस इन्फिनिटी पे, और फंक्शन हमेशा स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। यू कैन डिफरेंशिएट दिस वन, डिफरेंशिएट करके आइडिया लगा लो, फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। और अब इसके साथ साथ क्या बनाना है हमें, टेंजेंट इनवर्स एक्स बनाना है साथ ही। तो अब tan इनवर्स एक्स का ग्राफ बना लेते हैं। यहां पे ड्रॉ करते हैं tan इनवर्स एक्स, राइट। तो tan इनवर्स एक्स भाई कुछ इस तरीके से दिखेगा। ऑड फंक्शन है, ग्राफ ऐसा कुछ इधर दिखेगा। ये पॉइंट है हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट्स के,
यानी tan इनवर्स प्लस इन्फिनिटी कितना होगा पाई बाई 2, tan इनवर्स माइनस इन्फिनिटी कितना होगा माइनस पाई। तो बच्चे देख सकते हैं कितने इंटरसेक्शन आ रहे हैं 1 2 3 4। तो इसके 4 सॉल्यूशन हो जाएंगे। आगे चलते हैं, अगला प्रॉब्लम देखते हैं। ये भी बहुत ही प्यारा प्रॉब्लम है। तो साथी यहाँ पे सबसे पहले तो इफ f 0x इक्वल्स इंटीग्रल x प्लस cos इनवर्स 3x होल स्क्वायर अपॉन रूट 1 माइनस 9x स्क्वायर dx इक्वल टू दिस वन, ये इंटीग्रल की वैल्यू एक्चुअली दी गई है 1 बाई पी एफ एक्स प्लस जी एक्स रेस टू दी पावर क्यू प्लस सी। तो कुल मिला के पहले तो हमें एफ एक्स जी एक्स पी और क्यू निकालने पड़ेंगे, फिर बाकी बातें यहाँ भी कर पाएंगे। यहाँ पे अगर मैं इन फंक्शन को डिफाइन पहले कर दूं स्टार्टिंग में ही, तो आप कह सकते हैं भाई cos इनवर्स 3x है, तो जो x होगा दैट विल बी फ्रॉम -1 डिवाइडेड बाई 3 टू +1 डिवाइडेड बाई 3। इनफैक्ट यहाँ पे हमें ओपन इंटरवल नहीं लगाना चाहिए, क्लोज इंटरवल नहीं लगाना चाहिए सॉरी, क्योंकि डिनोमिनेटर इस पे 0 हो जाएगा, फंक्शन डिफाइन नहीं हो पाएगा। तो इसका डोमेन -1/3 ओपन से 1/3 ओपन के बीच में है। तो अब इस फंक्शन को इंटीग्रेट करना, तो यहाँ भी फॉर्मेट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का चल रहा है, लेकिन यहाँ cos इनवर्स है बच्चे। मैं cos इनवर्स cos थीटा देखना पसंद करूंगा। मैं x इक्वल टू ये सब्स्टिट्यूट कर देता हूं cos थीटा डिवाइडेड बाई 3, राइट। तो यहां से dx कितना हो जाएगा, dx आ जाएगा माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाई 3 डी थीटा। अब बच्चे आप इसको इंटीग्रेट कर रहे हो, तो इंटीग्रल x की जगह पे cos थीटा बाई 3 है, यहां पे cos इनवर्स cos थीटा बन जाएगा, यानी यहां पे प्लस थीटा स्क्वायर आ जाएगा बच्चे। dx क्या होगा माइनस साइन थीटा बाई 3 डी थीटा, और होल अपॉन में 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा यानी साइन स्क्वायर का रूट साइन थीटा आएगा बच्चे। यहां पे आएगा लाल साइन थीटा, साइन थीटा को साइन थीटा खा गया। अब भाई ये इंटीग्रेट करना तुम्हारे लिए बेहद आसान हो चुका है। तो देखिए यहां से तो -1/3 कॉमन आएगा, और बच्चे थीटा स्क्वायर का इंटीग्रेशन होगा थीटा क्यूब बाई 3, और अगले में है कॉस थीटा, तो कॉस थीटा का हो जाएगा प्लस साइन थीटा बाई 3। अब बच्चे कॉस थीटा की जगह पे क्या पुट करेंगे, x पुट करेंगे। तो ये सारी वैल्यू अगर आप पुट कर दीजिए, ठीक है, ये सारी की सारी वैल्यू आप लाल यहाँ पे पुट कर दीजिए। चलिए भाई फटाफट से कैलकुलेशन करिए सारी वैल्यू पुट करके। यानी थीटा कितना होगा कॉस इनवर्स 3x, तो यानी यहां पे आएगा -1 डिवाइडेड बाई, अब तो सबसे बाहर आ चुका भाई 3 बाहर निकाल लो, 1/9 कॉस इनवर्स 3x का क्यूब प्लस साइन थीटा। बच्चे कॉस थीटा जो भी है वो 3x है, साइन थीटा कितना होगा √1 माइनस 9x स्क्वायर। ये आ गया भाई अपने पास फंक्शन। तो बच्चे आपको क्या क्या मिल गया, p और q मिल गया। p की वैल्यू -9 है और q की वैल्यू कितनी है 3 है। fx कितना है √1 माइनस, वैसे यहां पे मुझे और अच्छे से लिखना चाहिए था, यहाँ पे बेसिकली p और q जो भी हैं वो आपके इंटीजर्स हैं, ये मेंशन करना चाहिए था, राइट। p और q क्या है, इंटीजर्स हैं, ये मेंशन करना चाहिए था, तो आप मान के चलिए। तो बच्चे यहाँ से p की वैल्यू कितनी निकल के आ रही है, p की वैल्यू आप कंपेयर कर सकते हैं, 1/-9 लिख सकते हैं, p -9 है और q 3 है, इनका मॉड्यूलस 6 आ जाएगा। यानी अब तुम्हें 6 पे पावर 2000 में नंबर ऑफ डिजिट्स बताने हैं, ठीक है। तो भाई ये वाली बात मैं कहीं नेक्स्ट पेज पे करके दिखा दूं। चलिए यहाँ आगे देख लेते हैं। 6 पे पावर 2000 पे नंबर ऑफ डिजिट बताने बच्चे, इसको आप n मान लीजिए। नंबर ऑफ डिजिट 10 के पावर में बताना बहुत आसान होता है, कोई भी नंबर 10 के पावर के फॉर्म में है तो उसका नंबर ऑफ डिजिट क्या होगा, k+1 होगा। बट इस बात का भी आप ख्याल रखिए, अगर 10 पे पावर 9.8 है, हमेशा आप पावर का इंटीग्रल पार्ट लेके उसमें 1 जोड़ेंगे, तो नंबर ऑफ डिजिट यहाँ पे कितने आएंगे, 10 आएंगे। तो यानी इस नंबर को 10 के पावर के फॉर्म में लिख लेना चाहिए,
तो बच्चे ये क्या बन जाएगा, 10 रेस टू दी पावर, सॉरी यहाँ पे 10 पे पावर आएगा बच्चे, तो इसको लिख लेना चाहिए 10 पे पावर 2000 log 6 बेस 10। तो साथ ही इसको आप सिंप्लीफाई करिए, 2000 ये log 2 बेस 10 लिखा हुआ जो कि लगभग 0.3010 होता है, और log 3 बेस 10 लगभग 0.4771 होता है। आप इन सबको बच्चे कर दीजिए ऐड, तो 2000 यहाँ पे 0.7781 आया, इसमें आप 2000 से गुणा कर दीजिए, तो 10 पे पावर ये हो जाएगा ऐसा कुछ, आई थिंक भाई ऐसा कुछ बन के आ रहा है, 778.1 इंटू 2 करना पड़ेगा, 1556.155 3 बार हमने 5 कर दिया, 2 ही बार करना चाहिए था, 1556.2। तो इसमें नंबर ऑफ डिजिट कितने हो गए, 1556 प्लस 1 यानी बच्चे 1557। चलिए तो यहां पे आते हैं, 1557 विल बी राइट आंसर। अगला सवाल है डेल्टा एक्स का मैक्स बताना, डेल्टा एक्स एफ एक्स प्लस जी एक्स है, तो बच्चे डेल्टा एक्स हो जाएगा, एफ एक्स क्या है अपना अंडर रूट 1 माइनस 9x स्क्वायर, और जी एक्स क्या है, जी एक्स है कॉस इनवर्स 3x, ये जी एक्स है। अच्छा इसमें x हमने पहले ही निकाल लिया था कि ये -1/3 से +1/3 ही होगा, क्लोज तो कर नहीं सकते, तो आप इस फंक्शन को बच्चे कर दो डिफरेंशिएट। तो अगर इसको मैं डिफरेंशिएट करूं, क्योंकि मैक्सिमम मिनिमम के लिए मुझे फंक्शन का नेचर यहाँ पे देखना पड़ेगा, सीधे कुछ कमेंट तो कर नहीं सकते भाई। तो डेल्टा डैश एक्स जो भी होगा, आप अगर इसे डिफरेंशिएट करते हैं तो ये यहां से आएगा 1/2 और 18, तो -9x अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस 3x स्क्वायर, और बच्चे इसका डिफरेंशिएशन अगर निकालेंगे तो -3 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ, यहां भाई 9 होगा, 1 माइनस 9x स्क्वायर। तो आप देख सकते हैं इस इंटरवल में जो डेल्टा डैश x है दैट विल बी निगेटिव, यानी आप कह सकते हैं कि ये जो डेल्टा फंक्शन है मेरे बच्चे, ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन है। ठीक है, मैंने भाई सिंपली डिफरेंशिएट करके इसे लिखा है, कॉस इनवर्स का डेरिवेटिव -1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन के केस में जो मैक्स और मिन वैल्यूज हैं, यानी स्टार्टिंग के पॉइंट पे मैक्स आएगा, एंड पॉइंट पे मिन आएगा। अगर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होता तो स्टार्टिंग पे मिन आता, एंड पे मैक्स आता, तो इसका मतलब इसकी मैक्सिमम वैल्यू कहां पे आएगी, -1/3, बट -1/3 पे भाई ओपन होना चाहिए, मतलब इसमें मैक्सिमम एडजस्ट नहीं करेगा, मैंने इसे इंक्लूड कर दिया था। ओके तो यानी अगर मैं इस फंक्शन के रेंज की बात करता तो प्रॉब्लम में यहाँ थोड़ी सी गलती ये हुई कि मैंने -1/3 पे इसकी मैक्स वैल्यू कैलकुलेट कर रखी है, वो पाई कर रखी है, बट -1/3 इसके डोमेन में नहीं है। ऐसा इसलिए क्योंकि जब मैंने एक्चुअल इंटीग्रेंड डिफाइन किया था, यहीं पे बोल दिया था कि भाई डिफाइन नहीं हो पाएगा -1/3 पे, तो इसका मतलब इस सवाल में थोड़े सुधार की जरूरत है। तो यानी जो इसका मैक्सिमम वैल्यू होगा वो पाई से जस्ट छोटा होगा, यानी पाई निगेटिव कह सकते हैं, राइट, पाई निगेटिव बोलना फिर भी सही होगा, बट एग्जैक्ट वैल्यू नहीं बता सकते। अगर इस पे बॉक्स वगैरह पूछा होता तो कमेंट कर पाते, राइट। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम है, इफ लोकस ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू परपेंडिकुलर टेंजेंट्स ऑफ y इक्वल टू एफ एक्स, तो बच्चे y इक्वल टू क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस 9x स्क्वायर, दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर लो आप, तो यहां से आपको मिल जाएगा 9x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 1। अब आप बच्चे देख सकते हैं दिस इज एलिप्स, ये एक बच्चे एलिप्स लिखा हुआ है, और एलिप्स पे दो परपेंडिकुलर टेंजेंट के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का जो लोकस है दैट विल बी डायरेक्टर सर्कल ऑफ एलिप्स। वो एलिप्स का बच्चे क्या होता है, डायरेक्टर सर्कल होता है। तो उसका इक्वेशन क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है,
अब आपके पास यहाँ पे a और b सबकी वैल्यू अवेलेबल है, a स्क्वायर और b स्क्वायर की, तो आप लिख सकते हैं x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 10/9, यानी ये r स्क्वायर लिखा हुआ है। तो एरिया, अब ये आपके पास ये ग्राफ आ गया hxy इक्वल टू 0। अगर आप hxy के फॉर्म में लिखेंगे तो ऐसे कुछ आएगा, ये hxy इक्वल टू 0, ये क्लोज फिगर है, सर्कल है, सो ऑफ कोर्स यू कैन राइट इट्स एरिया वेरी इजीली। इसका एरिया होगा बच्चे पाई आर स्क्वायर, यानी 10/9। सो दिस विल बी राइट आंसर। तो साथ ही इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, बाय बाय।